अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर और इसकी इंट्रोडक्शन टाइप्स की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, देखेंगे ईथर्स को। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है जिसमें ऑक्सीजन के साथ जब दो अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अटैच हो तो तब हम इसको क्या कहते हैं? ईथर्स कहते हैं। व्हाट आर द ईथर्स? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड, जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो बॉन्डेड हो टू टू अल्काइल, दो अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप के साथ। सही है, एक ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप के साथ या दो एराइल ग्रुप के साथ। एक एराइल ये है, एक एराइल ग्रुप ये है, इसको हम क्या कहते हैं? ईथर्स कहते हैं। अब व्हाट इज एराइल? एराइल जो है ये, इसका ए आर जो है ये एरोमेटिक वर्ड से निकला है। वाई एल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सब्सटीट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास अल्केन है, अल्क जो है सॉरी अल्काइल है, जैसे ये भी दो वर्ड से निकला है। इसमें एक अल्क है, अल्क स्टैंड फॉर, यानी इसको डिराइव किया है, निकाला गया अल्केन से। वाई एल जो है ये एज अ सब्सटीट्यूएंट इसमें मौजूद होता है। तो जब भी हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो वो बेंजीन हमारे पास फिर कहलाएगा एराइल ग्रुप। इसको फिर हम क्या कहते हैं? एराइल ग्रुप कहते हैं। सही है। तो ईथर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप और या दो एराइल ग्रुप अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईथर्स। अच्छा, दे आर आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। इसको डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। किस तरह? यानी जब भी हम क्या करते हैं, वाटर के, पानी के मॉलिक्यूल से, यानी हमारे पास ये क्या है? पानी का एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये आपके पास पानी का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सही है, सॉरी स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जब इस दो हाइड्रोजन को हम निकाल लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, इसको निकाल लेते हैं और इसकी जगह पर या दो अल्काइल ग्रुप अटैच करें, कोई भी हो, या आपके पास मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, जो भी हो, या हम इस हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन रिंग को अटैच कर दें, तब हमारे पास जो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ईथर्स। इस वजह से हम कहते हैं कि ईथर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ईथर जो है ये वाटर के डेरिवेटिव्स है। सही है। अच्छा, व्हेन यानी जब बोथ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर, पानी के, हैव बीन रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस्ड किया जाए बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप्स। जब हम क्या करते हैं, इस दोनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो ये जो न्यू कंपाउंड बन जाता है इसको ईथर्स कहते हैं और ईथर्स को हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर कहते हैं। सही है। डेरिवेटिव्स का तो मैंने बता दिया कि जब हम हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, पानी के दोनों हाइड्रोजन को, और इसकी जगह पर दो अल्काइल या दो एराइल ग्रुप अटैच करते हैं। अच्छा, देयर जनरल फार्मूला इज आर ओ आर डैश। आर ओ आर डैश, इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? आर ओ आर। आर का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरफ भी एक कार्बन चेन हो सकता है, इस तरफ भी आपके पास कार्बन चेन हो सकता है। सही है। तो आर ओ आर, वेयर आर एंड आर डैश में भी अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। ये जो आर है, आर और ये आर डैश, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कार्बन एट ऑक्सीजन is 110 डिग्री while in water is 109.5 डिग्री। अभी देखिए आपके पास जो ईथर्स है, इस ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये तकरीबन जो है, ये तकरीबन 110 डिग्री के बराबर है। लेकिन वाटर में जो है ये एंगल होता है 109.5 डिग्री के बराबर होता है। इसका थोड़ा सा क्या है एंगल, वो इस वाटर के एंगल के से थोड़ा बड़ा है। सही है। उसकी वजह यह है कि इधर कार्बन मौजूद है, दो कार्बन, ये इस हाइड्रोजन की निस्बत थोड़े बड़े होते हैं साइज में। थोड़ा बड़ा हाइड्रोजन जो है वो छोटा होता है, कार्बन के एटम्स बड़े होते हैं, तो फिर जो है इसके बीच में रिपल्जन मजीद बढ़ जाता है, तो ये एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो इसका एंगल इस वजह से थोड़ा बड़ा हो जाता है। किसकी बनिस्बत? हाइड्रोजन की बनिस्बत। अच्छा, टाइप्स ऑफ ईथर्स। अब हम आते हैं ईथर्स की टाइप्स की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईथर्स। ईथर्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन हमारे पास है साइमेट्रिकल ईथर्स या साइमेट्रिकल ईथर। व्हाट आर साइमेट्रिकल ईथर? साइमेट्री कहते हैं जो मतलब किसी भी कंपाउंड को या किसी भी चीज़ को हम अगर दो पार्ट्स में तकसीम कर दें तो हमारे पास इसी चीज़ के दो इक्वल पार्ट्स क्या हो जाए, मिल जाए। तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? द टाइप ऑफ ईथर्स कंटेनिंग सेम अल्काइल और एराइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स। ऐसे ईथर्स
कंटेनिंग जो कि मुश्तमिल होते हैं सेम अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, जो कि मुश्तमिल होते हैं एक जैसे अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप्स पर, ऑन इधर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, का ऑक्सीजन एटम के दोनों साइडों पर जो है, इस साइड पर भी इस साइड पर भी, अगर हम इधर देख ले इस साइड पर भी और इस साइड पर भी सेम क्या ग्रुप मौजूद हो, सेम अल्काइल ग्रुप या मौजूद हो या सेम एराइल ग्रुप मौजूद हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, ईथर, सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। किस तरह, अगर हम इस एग्जांपल को देख लें तो इस तरफ भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, तो अब ये आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है। अगर हम इसका एग्जांपल ले ले तो इधर भी एक एराइल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक एराइल ग्रुप है, तो सिमेट्रिकल ईथर होती क्या है, ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के इधर साइड पर, दोनों साइड पर क्या हो, सेम ग्रुप अटैच हो, इसको हम सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। अगर हम इसका मिसाल देख, इस मिसाल को देख ले, इस एग्जांपल को देख ले, तो इस तरफ हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी, इस ऑक्सीजन की इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। तो इसका नाम आपके पास है, इसका नाम आपके पास है डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम है आपके पास डाई फिनाइल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर, ये आपके पास इसके नाम हो गए। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के इस साइड पर और ऑक्सीजन के इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, दोनों साइडों पर सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो या एराइल ग्रुप अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, द टाइप ऑफ ईथर्स कंटेनिंग टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, ऐसे ईथर्स जिसमें जो मुश्तमिल होते हैं दो डिफरेंट अल्काइल या एराइल ग्रुप्स पर, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप्स पर, ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों साइड पर एक ग्रुप अलग हो, दूसरा ग्रुप क्या हो, अलग हो, इसको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर, हम इस एग्जांपल को अगर देख लें तो एक तरफ हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है, इस तरफ एराइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, सही है। अगर हम इसको देखें तो एक तरफ हमारे पास कौन सा है, अल्काइल ग्रुप, यानी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ कौन सा ग्रुप है, इस तरफ आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है। इस इधर अगर हम देखें हमारे पास इस कंपाउंड में, मतलब इस ईथर्स में, इस तरफ हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हमारे पास नेफ्थलीन है, नेफ्थलीनाइल ग्रुप हो गया, और इस तरफ हमारे पास क्या है, हमारे पास है मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इसको देख ले तो एक तरफ हमारे पास इथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसे ईथर्स जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इसको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब हम इसका नाम रखते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसका नाम आपके पास है मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, तो इधर मैं इसका नाम लिखूंगा मिथाइल फिनाइल ईथर, ये आपके पास इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसका मैं क्या नाम रखूं, इसका मैं नाम रखूंगा मिथाइल, सॉरी आपके पास है मिथाइल जी, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है, प्रोपाइल ईथर आपके पास इसका नाम हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या है, आपके पास है इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्केन्स की टाइप हो गई। अब हम आएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ईथर की नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो आपको पता है नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, कंपाउंड को नाम देने की प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब हम आएंगे कॉमन नोमेनक्लेचर, 2 तरह का है हमारे पास। नोमेनक्लेचर जो है वो 2 टाइप्स का है, एक कॉमन नोमेनक्लेचर है हमारे पास, एक हमारे पास आईयूपीएक नोमेनक्लेचर होता है। कॉमन सिस्टम में हम किस तरह कंपाउंड को नाम देते हैं, तो देखिए हमारे पास इफ 2 सेम अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप्स, if 2 same alkyl groups और aryl groups bonded to the oxygen atom, बॉन्ड बनाया हुआ हो ऑक्सीजन एटम के साथ, then we use prefix डाई। अगर हमारे पास क्या हो, 2 सेम एक जैसे अल्काइल ग्रुप थे या एराइल ग्रुप थे जो कि उसने ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया था, तब हम इसके लिए प्रीफिक्स डाई को यूज करते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहां पर ये वाला, आपके पास ये है, ये इधर भी आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो उस वक्त हम इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, सही है, डाई।
अब आपके पास डाई मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल ईथर इसका नाम हो गया। सही है। अच्छा, इफ सेम ग्रुप्स आर नॉट बॉन्डेड देन वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे पास दो सेम ग्रुप अटैच नहीं थे तब फिर हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। नंबर 2। नंबर 3 देखिए, फॉर सिमेट्रिकल ईथर द कॉमन नेम इज डाई अल्काइल ईथर। यानी सिमेट्रिकल ईथर के लिए जो कॉमन नेम है, किसके लिए, सिमेट्रिकल ईथर के लिए, वो क्या है, वो डाई अल्काइल ईथर यानी डाई मिथाइल ईथर हो गया। जैसे कि मैंने इस कंपाउंड को नाम दे दिया डाई अल्काइल ईथर, कॉमन सिस्टम में सिमेट्रिकल ईथर का नाम है। सही है। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर द कॉमन नेम इज अल्काइल अल्काइल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में जो कॉमन नेम है वो क्या है, अल्काइल अल्काइल ईथर। अब अल्काइल अल्काइल ईथर कब है, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। किस तरह, फॉर एग्जांपल इधर आपके पास है, यहां पर ये इधर मैं ऑक्सीजन मैंने नहीं लिखा है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन की इस साइड पर कौन अटैच है, मिथाइल है, इस साइड पर कौन अटैच है, इथाइल है। अब इस कंपाउंड को हम किस तरह नाम देते हैं, ये तो आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसके लिए क्या अल्काइल अल्काइल ईथर है। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अपने फॉलो करना है, तो एम यानी इथाइल में और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल मिथाइल, आखिर में क्या ऐड करते हैं, ईथर। ईथर इस ग्रुप को कहते हैं, ईथर। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है ये वाला, इसका नाम आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या है, इधर भी एक आपके पास इथाइल ग्रुप है, इधर भी क्या है, इथाइल है। तो उस वक्त अगर सिमेट्रिकल अल्केन वो ईथर थे तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफिक्स डाई को यूज करते हैं। तो आपके पास हो गया डाई इथाइल, सॉरी डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या है, इधर आपके पास 2 कार्बन वाला है तो इथाइल हो गया, इधर 3 कार्बन वाला है तो आपके पास प्रोपाइल बन गया। तो इसका नाम क्या है, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर इसका आपके पास क्या हो गया, नाम हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये फिर क्या है, ये फिर आपके पास है सिमेट्रिकल ईथर। तो इधर आपके पास कौन कौन अटैच है, 2 बेंजीन रिंग अटैच है यानी फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो इधर हम यूज करते हैं प्रीफिक्स डाई को, तो डाई फिनाइल ईथर इसका नाम हो गया, डाई फिनाइल ईथर। अब देखिए फिर यहां पर क्या है, इधर हमारे पास इसकी जो आपके पास यहां पर जो 2 ऑक्सीजन की इस तरफ और इस तरफ के पास यानी जो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो क्या डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको नाम देते हैं मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मैंने फॉलो किया, एम पहले आएगा पी बाद में आएगा, अल्फाबेट्स में, इंग्लिश के अल्फाबेट्स में। तो ये हमारे पास था कॉमन सिस्टम में। अब हम आएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, या आईयूपैक सिस्टम में हम ईथर को किस तरह नाम देते हैं। तो फिर अब हमारे पास है इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द ईथर्स आर कॉल्ड अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। आईयूपैक नोमेनक्लेचर में या आईयूपैक सिस्टम में हम ईथर्स को क्या नाम देते हैं, अल्कोक्सी अल्केन का नाम देते हैं, अल्कोक्सी अल्केन का नाम देते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल्स आपके पास, द लार्ज अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड एज पेरेंट अल्केन। लार्ज अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप को हम पेरेंट अल्केन का नाम देते हैं। क्या मतलब, यानी फॉर एग्जांपल अगर इस कंपाउंड पर हम गौर करते हैं तो इधर आपके पास 2 ग्रुप है, एक आपके पास मिथाइल है, आपके पास क्या है, दूसरा इथाइल है। तो इथाइल में कार्बन कितने हैं, 2 है, और मिथाइल में कार्बन कितने हैं, 1 है। तो आपके पास ये लार्ज ग्रुप हो गया। तो द लार्ज अल्काइल ग्रुप इज नेम एज पेरेंट अल्केन। पेरेंट यानी इसके आखिर में ये आएगा, पहले हम इसको नाम देते हैं फिर इसको नाम देंगे हमेशा। तो दूसरा आपके पास क्या है, द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलॉन्ग विद ऑक्सीजन इज टेकन एज अल्कोक्सी ग्रुप। स्मॉलर छोटा ग्रुप जो होता है इसको हम ऑक्सीजन के साथ, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इज टेकन ले जाते हैं एज अल्कोक्सी ग्रुप, और इसको हम अल्कोक्सी ग्रुप से इसका नाम देते हैं। जैसे कि इधर कितने कार्बन है, 1 है, तो आपके पास मीथेन हो गया। तो चूंकि आपके पास अगर इथर ग्रुप इसमें आ गया तो ये बन गया मिथोक्सी, अल्कोक्सी मिथोक्सी। और इधर क्या है, आपके पास 2 कार्बन वाला है तो आपके पास ये बन गया मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मिथोक्सी इथेन इसका नाम हो गया। इधर देखिए, अब इधर दोनों सेम ग्रुप है,
अभी मर्जी आपकी है, अगर तुम इसको पेरेंट चेन कंसीडर करती हो या इसको। अगर आपने इसको पेरेंट चेन कंसीडर कर दिया तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आएगा, तो आपके पास ये मिथॉक्सी बन गया। अगर आपने इसको पेरेंट चेन कंसीडर कर दिया तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा, तब ये मिथॉक्सी हो गया। अभी चूंकि ये सेम ग्रुप है, आपको ये इख्तियार है, आप कर सकते हो। तो दोनों अतराफ से मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। सही है। अच्छा, फिर आपके पास इधर क्या है, इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है, वो सॉरी एक कार्बन का चेन ये है, एक ये है। अब इधर भी आपके पास दो कार्बन है इस ऑक्सीजन की इस साइड पर, और इधर भी दो कार्बन है इस ऑक्सीजन की इस साइड पर। अब फिर आप इख्तियारमंद हो, आप अगर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन चेन के साथ ले जाते हो, सही है, या इस ऑक्सीजन को इस कार्बन चेन के साथ लेके जाते हो, आप इख्तियारमंद हो। सही है, आपके पास आप मर्जी आपकी है। तो हम क्या करते हैं, मतलब जो भी आप कंसीडर करते हो, तो आपके पास ये आ गया इथोक्सी इथेन। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंसीडर कर लिया, तो अब ये बन गया इथोक्सी, और ये आपके पास इथेन हो गया। अच्छा, अब आपके पास अगर हम देख ले इधर, अच्छा तीसरा रूल जो है वो यहां पर स्टार्ट होता है। देखो, नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू द अल्कोक्सी ग्रुप। आप नंबरिंग उस कार्बन की उस साइड से स्टार्ट कर दे जो कि अल्कोक्सी ग्रुप के करीब हो, क्लोजर हो। अभी देखिए, नंबरिंग में कहां से स्टार्ट कर दूं, इसमें अगर इधर से कर दूं 1 2 3, फिर अगर इधर से कर दूं 1 2 3, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरफ से आ जाऊं इधर, तब भी दूसरे कार्बन पर जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पर है, या इधर से इस तरफ जाओ तब भी क्या है, वो दूसरे कार्बन पर है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस अल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन को नोमिनेट करना है, लिखना है जहां पर ये मौजूद होता है। तो कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर, तो इधर मैं लिखूंगा 2। मैंने क्या लिखा, 2। अब फिर आपने क्या करना है, इसको नाम देना है मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन इसका नाम आ गया। मेरे पास ये लार्ज हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब इधर कार्बन दूसरे रूल के मुताबिक द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन इज टेकन एज अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये स्मॉलर है, तो हम इस ऑक्सीजन को इसके साथ लेके जाते हैं। तो इधर आपके पास कार्बन, ये जो आपके पास नंबरिंग कहां से मैं कर दूं दूसरे रूल के मुताबिक, इधर से कर दूं 1 2 3, नहीं, क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप इस कार्बन के करीब है, तो इधर से करूंगा 1 2 3 1 2 3। तो इधर मैं लिखूंगा 1 मिथॉक्सी, एक ऑक्सीजन एक कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ कौन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, तो 1 मिथॉक्सी हो गया, 1 मिथॉक्सी। पेरेंट चेन को हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, तो ये आपके पास बन गया प्रोपेन। अच्छा, अब हम आएंगे, इसको नाम देंगे, इसको हम क्या करेंगे, नाम देंगे। सही है। अभी देखो, यहां पर कार्बन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन की इस तरफ भी कार्बन कितने हैं, 3 है, 1 2 3। इस तरफ भी कितने हैं, 1 2 3, 3 है। अभी फिर आप क्या हो, आप इख्तियारमंद हो। अगर आप इस ऑक्सीजन को इस 3 कार्बन वाले चेन के साथ लेके जाते हो, या इस ऑक्सीजन को इस 3 कार्बन वाले के साथ लेके अपने उसकी तरफ करते हो, तो वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि इधर सेम ग्रुप आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन, जो 3 कार्बन है इसके साथ मैंने ले उसकी तरफ कर दिया। अब देखिए आपके पास जो, फिर हम इस चेन की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इस चेन की हम क्या करते हैं, यानी इस ऑक्सीजन को मैंने अलोंग दिस चेन मैंने क्या किया, इसकी तरफदारी कर दी इस ऑक्सीजन का इसके साथ। अभी अगर आपके पास ये चेन रह गया, अब आपने क्या करना है, इसकी नंबरिंग करना है। तो 1 2 3, अगर इधर से कर दे 1 2 3, तब भी दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो इधर हम इसको क्या नाम देते हैं, 2। अब आपके पास जो है ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये आइसो कार्बन है। कौन सा कार्बन है, आइसो कार्बन है। यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये आइसो कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। तो हम इसको नाम देते हैं 2 आइसो प्रोपोक्सी, 2 आइसो प्रोपोक्सी। कार्बन कितने हैं इस चेन के, 3 है, तो आपके पास हो गया प्रोपेन हो गया। सही है। अच्छा, अब हम आएंगे, इसको नाम देंगे। तो इधर आपके पास इस ऑक्सीजन की इस तरफ कितने कार्बन है, 2। तो
और इस तरफ कितने हैं 1 2 3 4 5 है। तो ये अब ऑलरेडी इसके तरफ चला गया। ये कौन, ये ऑक्सीजन, क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो स्मॉलर कार्बन चेन की तरफ चला जाएगा। कितने कार्बन है, 3 है, तो 2 है, तो आपके पास ये बन गया इथोक्सी। कितने बन गए, इथोऑक्सी, नंबर 1। अब दूसरा, आपने इससे पहले इसकी पोजीशन जो इस पेरेंट चेन के साथ ये जो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है इसकी पोजीशन को भी नोमिनेट करना है। तो इधर से अगर हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, क्योंकि फिर ये क्लोजर पड़ रहा है तो नंबरिंग इस वजह से हमने इस तरफ से कर दिया। तो अब आपके पास इधर आ गया 2 एथोक्सी हो गया, और इधर कितने कार्बन का चेन, कितने यानी ये चेन कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 5। तो आपके पास ये हो गया पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन हो गया। अच्छा, इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, जो कि आपके पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इधर आपके पास है, इधर इस तरफ अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, इस एराइल ग्रुप वाले कंपाउंड को यानी ईथर को हम नाम देंगे। तो इधर आपके पास इस ऑक्सीजन के इस साइड पर भी एक फिनाइल ग्रुप है, और इस तरफ भी क्या है, फिनाइल ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम इस तरह देंगे, फिनॉक्सी। हम इसको नाम देंगे, हम इसको इस तरह नाम देंगे, फिनॉक्सी बेंजीन। एक तरफ आपके पास क्या हो गया, ये वाला, ये आपके पास फिनॉक्सी हो गया, फिनॉक्सी ग्रुप हो गया। इसको हम नाम देंगे बेंजीन। इसको हम क्या नाम देंगे, बेंजीन। अच्छा, इसमें हम किस तरह नाम देंगे, फिर इस तरफ कितने कार्बन है, 3, और इस चेन का रिंग में कितने, 6 है। तो इस कम वाले कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, यानी इसको इसका हिस्सा ठहराएंगे। तो आपके पास ये बन गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। ये आपके पास क्या बन गया, मिथॉक्सी बेंजीन बन गया, मिथॉक्सी बेंजीन। ये आपके पास क्या बन गया, मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये हमारे पास आईयूपैक सिस्टम में जो इथर्स का नाम, इथर्स थे, तो इसका ये नाम देने का प्रोसेस था, फिनोमिना था। और बाकी हमारे पास जो इसकी इंट्रोडक्शन थी, टाइप्स थी, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप चैनल पर नए हो। और वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको इसके कंसेप्ट के बारे में समझ नहीं आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।